अच्छा, अब आ जाते हैं मेड्यूला ऑब्लिंगेटा। मेड्यूला ऑब्लिंगेटा जो होती है वो हमारे पास मिड ब्रेन जो हमारे पास किसका है, ब्रेन स्टेम का पार्ट होती है, ठीक है। अब मेड्यूला ऑब्लिंगेटा की पहले बाउंड्रीज कर लेते हैं। बाउंड्रीज में सबसे पहले क्या होता है कि इसको डाउनवर्ड देखें तो नीचे की तरफ से जो है ये ऐसे है। अगर ये मेड्यूला है हमारे पास, नीचे की तरफ जो है ये स्पाइनल कॉर्ड की कंटिन्यूएशन होती है, यानी हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड ऊपर आके मेड्यूला बनाती है और मेड्यूला नीचे जाके स्पाइनल कॉर्ड बनाएगी। तो ज़्यादातर जो ट्रैक्स हैं इसके पास, अगर हम ट्रैक्स की बात करें असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, तो इसमें ज़्यादातर हमारे पास आते हैं असेंडिंग ट्रैक्स आते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर की तरफ जा रहे होंगे। हमारे पास हायर ब्रेन सेंटर या तो सेरिबेलम में जाएंगे या तो सेरिब्रम की तरफ जाएंगे। ये चीज़ें करनी। अब इसकी बाउंड्रीज डिफाइन करते हैं। कहते हैं मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है उसके हमारे पास जो है वो ऊपर की तरफ क्या पड़ा हुआ है, इधर से देखते हैं, ठीक है। ये देखो, ये मेडुला ऑब्लिंगेटा है, इसके ऊपर जो है वो सुपीरियरली पॉन्स पड़ा हुआ है। इन्फीरियरली क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड होगी, क्योंकि ये डाउनवर्ड कंटिन्यूएशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ही होती है। फिर ठीक, अब हमारे पास जो मेडुला ऑब्लिंगेटा होती है वो स्कल को लीव करती है फोरामेन मैग्नम से, और जब फोरामेन मैग्नम से ये निकल जाती है तो वहाँ पर जाके ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड बन जाती है। अब जब हमने स्पाइनल कॉर्ड पढ़ी थी तो हमें पता था कि जो ये है ना स्पाइनल कॉर्ड है, इसके बीच के अंदर जो मतलब जैसे ये स्पाइनल कॉर्ड है तो इसका ये जो ये वाला सेंट्रल पोर्शन है, ये हमारे पास क्या थी, सेंट्रल कैनाल थी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये सेंट्रल कैनाल जो है ये ऊपर तक आती है हमारे पास, यानी जो मेड्यूला तक आती है। जो मेड्यूला की नीचे वाले सरफेस होती है ना, वहाँ पर ये हमारे पास एज सेंट्रल कैनाल ही रन करती है। लेकिन जब ये उसकी ऊपर सुपीरियर सरफेस में जाती है तो ये ऐसे एक्सपैंड करती है, ऐसे एक्सपैंड करती है, और ये हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल की कैविटी बना देती है। अच्छा, फोर्थ वेंट्रिकल की कैविटी बन गई। अब हम करते हैं ग्रोथ स्ट्रक्चर ऑफ मेडुला ऑब्लिंगेटा। इधर से देखते हैं। अब मेडुला ऑब्लिंगेटा के अंदर होता क्या है, अगर इसके दो एस्पेक्ट्स होंगे, एक इसका होगा हमारे पास एंटीरियर एस्पेक्ट है, यानी सामने से हम देखेंगे तो इस तरह नज़र आएगी, एंड एक पोस्टीरियर एस्पेक्ट होता है, यानी पीछे से देखेंगे तो हमारे पास इस तरह नज़र आती है। पहले करेंगे हम एंटीरियर एस्पेक्ट। एंटीरियर एस्पेक्ट अगर ये बुक है, इधर से हम देखें तो देखो हमारे पास जो है वो पहले मोटी मोटी दो स्वेलिंग्स हैं, एक ये वाली है और एक ये वाली है, ऑन आइदर साइड ऑफ द मिड लाइन आ गया। जो इसकी मिड लाइन है ना, ये है, ये वाला जो बीच के अंदर हमें नज़र आ रहा है, ये वाला, ये हमारे पास होता है क्योंकि ये एंटीरियर सरफेस है और मिडल में से इसका एक सल्कस जा रहा है, तो हम इसको बोलते हैं एंटीरियर मीडियन फिशर आ गया। ठीक है, ये जो एंटीरियर सरफेस पे बीच में होता है एंटीरियर मीडियन फिशर है, और एंटीरियर मीडियन फिशर के इमीडिएटली मीडियल जो दो स्वेलिंग्स है ना, इनको हम बोलते हैं एज पिरामिड्स आ गया। पिरामिड्स के पोस्टरोलैटरल जो स्वेलिंग होती है उसको हम बोलते हैं ऑलिव्स, एंड देन ऑलिव्स के पीछे हमारे पास पड़े हुए होते हैं इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स, और जो इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स हैं वो हमें पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मेडुला पे ज़्यादा नज़र आते हैं। ये चीज़ हो गई। इसके बाद एक चीज़ ये होती है कि हमने कहा कि ये हमारे पास आगे पिरामिड्स हैं। ये पिरामिड्स बने किस तरह, पिरामिड्स क्या होते हैं हमारे पास, जब हमने डिसेंडिंग असेंडिंग ट्रैक्स पढ़े थे तो डिसेंडिंग ट्रैक्स में हमने पढ़ा था कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स होते हैं। जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स होते हैं वो सेरिब्रम के कॉर्टिक्स से आते हैं स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। जब ये मेड्यूला के लेवल में आते हैं ना, तो जहाँ पे पिरामिड्स बन रहे होते हैं ना, ये यहाँ पे हमारे पास डीकसेट कर जाते हैं। डीकसेट का क्या मतलब है कि क्रॉस कर जाते हैं ऐसे करके। जब डीकसेट करते हैं ना तो वो हमारे पास यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं पिरामिड्स के अंदर ग्रेट मोटर डिकसेशन। पिरामिड्स बन गए हमारे पास और इसके अंदर हमारे पास मोटर डिकसेशन बढ़ी। जब हम मेडुला पढ़ते हैं इसके अंदर दो किस्म की डिकसेशन होती हैं, एक मोटर डिकसेशन होती है और एक सेंसरी डिकसेशन होती है। सेंसरी आगे पढ़ेंगे। जो मोटर डिकसेशन होती है वो बनती है एट द लेवल ऑफ पिरामिड्स, यानी ये हमारे पास लिखा है डिकसेशन ऑफ पिरामिड्स, तो ये हमारे पास होगी मोटर डिकसेशन ऑफ पिरामिड्स। क्यों बनती है, बाय द क्रॉसिंग ओवर ऑफ कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स इन द मेडुला ऑब्लिंगेटा। पिरामिड्स आ गए। अब हम जो है वो पिरामिड से जो है वो पीछे की तरफ जाएं, यानी पोस्टरोलैटरल जाएं, तो हमारे पास एक और उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है ये वाला। इसको हम बोलते हैं एज ऑलिव्स आ गया। इसको ऑलिव्स क्यों बोलते हैं, अब मेड्यूला के अंदर एक न्यूक्लियस पड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। बहुत सारे ओलिवरी न्यूक्लियाई होते हैं जिसके अंदर से सबसे बड़ा न्यूक्लियस होता है इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस यहाँ पे स्वेलिंग प्रोड्यूस करता है और उस स्वेलिंग के रिजल्ट में हमारे पास एक और बल्ज आ जाता है पोस्टरोलैटरल टू पिरामिड्स, और इस बल्ज को हम बोलते हैं एज ऑलिव। तो अभी तक क्या पढ़ा, एंटीरियर मीडियन फिशर,
पिरामिड्स, ऑलिव्स। अब देखो ऑलिव्स के पीछे फिर हमारे पास होता है द इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। अब याद रखना है जो सेरिबेलम है ना वो हमारे पास कनेक्टेड है ब्रेन से बाय मीन्स या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिफरेंट एरिया से बाय मीन्स ऑफ नर्व फाइबर्स के ग्रुप्स, और उन ग्रुप्स को हम बोलते हैं सेरिबेलर पेडंकल्स। ठीक है, 3 सेरिबेलर पेडंकल्स होते हैं, सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर, और हर एक सेरिबेलर पेडंकल जो है ना वो सेरिबेलम को डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन से कनेक्ट करता है। जो मेड्यूला के लेवल पे कनेक्शन होती है ना सेरिबेलम के साथ वो होती है इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। तो ये याद रखना है कि जहाँ पर भी मेड्यूला का नाम आएगा और सेरिबेलम से कनेक्शन की बात हो रही होगी वो होगी वाया इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। ठीक, ये 3 चीज़ें कर ली। अब हम पढ़ते हैं कि एंटीरियर सरफेस के ऊपर हमारे पास कौन कौन सी नर्व्स निकलती हैं। ये चीज़ ज़्यादातर ग्रॉस एनाटमी में आती है मॉडल के ऊपर, और वाइवा में पूछना, और नर्व्स इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ा पिरामिड्स एंड ऑलिव्स। पिरामिड्स एंड ऑलिव्स के दरमियान से हमारे पास निकलेंगी हाइपोग्लॉसल नर्व की रूटलेट्स। पिरामिड्स एंड ऑलिव्स के दरमियान से क्या निकलेंगी? हाइपोग्लॉसल नर्व, दैट इज ये वाली यहाँ पे ये जो है। फिर हमारे पास आती हैं ऑलिव्स एंड पीछे हमने क्या पढ़ा? इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। ऑलिव एंड इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल के दरमियान से हमारे पास 3 नर्व्स निकलती हैं, उनकी रूटलेट्स कौन कौन सी? क्रेनियल नर्व नंबर 9, 10 एंड 11। 9th कौन सी है? ग्लॉसोफेरेंजियल। 10 कौन सी है? वेगस नर्व। एंड 11 कौन सी है? एक्सेसरी नर्व। अब जो एक्सेसरी नर्व होती है उसकी 2 रूट्स होती हैं, एक स्पाइनल रूट होती है और एक क्रेनियल रूट होती है। क्योंकि हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन क्या होता है हमारे पास क्रेनियम के अंदर ही पड़ा हुआ होता है ना, तो यहाँ से याद रखना है कि इसके अंदर से एक्सेसरी नर्व की क्रेनियल रूट निकलती है। एक दफ़ा फिर एंटीरियर सरफेस से हमारे पास जो है वो कौन कौन सी निकलती हैं? पिरामिड्स एंड ऑलिव्स के दरमियान से हाइपोग्लॉसल नर्व निकलती है, एंड ऑलिव एंड इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल के दरमियान से 9, 10, 11 की रूट्स निकलती हैं, दैट इज ग्लॉसोफेरेंजियल, वेगस एंड क्रेनियल रूट ऑफ एक्सेसरी नर्व। ये एंटीरियर सरफेस ऑफ मेड्यूला पूरी है हो गई है, यूजुअली मॉडल पे आती है इसी तरह। अब हम करेंगे पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मेड्यूला नेक्स्ट पार्ट में।